करती हूँ टी&डी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अंदर। आज हम टैली से रिलेटेड कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे कि टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं, मीन्स हाउ टू क्रिएट कंपनी कैसे बनाते हैं। आप देखोगे कि कंपनी बनाने के कुछ टैली में ऑप्शंस हैं। अब टैली के अंदर कंपनी क्यों बनाई जाती है, ये भी एक उद्देश्य है कि कंपनी बनाई क्यों जाती है टैली में। टैली बनाने का बेसिक उद्देश्य क्या है टैली के अंदर, ये आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अब ट्रांजैक्शंस क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ट्रांजैक्शंस होता है लेन देन, कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ पे पैसा गया। जैसे मान लो आप मार्केट में जाते हो, पेन खरीदते हो, तो आप क्या करके आए हो, पेन खरीद के आए हो और बदले में क्या दे के आए हो, कैश दे के आए हो। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से अगर सेलर आपको कोई गुड सेल करता है तो वो आपसे क्या लेता है, कैश लेता है, और बदले में आपको क्या दिया, उसने गुड्स दे दी। तो ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन है। अगर मान लो आप किसी कंपनी के अंदर ओनर हो तो आप एम्प्लॉयज़ को क्या देते हो, सैलरी देते हो, तो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो ये सब कि इसको सबको चेक करने के लिए कि हम कैसे तैयार कर रहे हैं, रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं, तो ये सारा काम करने के लिए सबसे पहला पॉइंट टैली के अंदर आता है, हाउ टू क्रिएट कंपनी। तो आज हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं टैली ERP 9। तो आप देख सकते हैं मैंने टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी टैली ERP 9 ओपन कर दिया है। अब इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था टैली 2 वे में वर्क करता है, एजुकेशनल मोड में भी वर्क करता है और टैली लाइसेंस मोड में भी वर्क करता है। आप स्टूडेंट हैं, आप सीखने के पर्पज़ से कर रहे हैं, तो हम किस में काम कर रहे हैं, वर्क इन एजुकेशन मोड में। अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करोगे तो लाइसेंस मोड में काम करोगे। अब कंसेप्ट ये है कि वर्क इन एजुकेशन मोड, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है वर्क इन एजुकेशनल मोड। अगर आप इसमें वर्क कर रहे हो तो डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो। द एजुकेशन मोड अलाउ यू टू लर्न एंड यूज टैली ERP 9 विदाउट बाइंग ए लाइसेंस। मतलब मैंने कोई लाइसेंस नहीं खरीदा, यू कैन वर्क ऑन डाटा ऑन योर कंप्यूटर विद सम रिस्ट्रिक्शन। क्या रिस्ट्रिक्शन है, यू विल नॉट एबल टू एंटर ट्रांजेक्शन फॉर ऑल डेज इन ए मंथ। मतलब आप इसमें डेट चेंज नहीं कर सकते, बाकी सभी टॉपिक सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपका गेटवे ऑफ टैली। टैली के अंदर जितना भी वर्क होता है वो सारा का सारा वर्क कहाँ पे होता है, गेटवे ऑफ टैली के अंदर ही होता है। टैली के अंदर बहुत वाइड ऑप्शंस हैं। आप आगे जाके देखोगे, आने वाली क्लासेस में देखोगे कि टैली बहुत ज़्यादा ही वाइड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप एक शॉर्टकट की याद रखना, Alt+F3। रिमेंबर Alt+F3 आपको याद रखनी है शॉर्टकट। तो अब हमने हमारे जैसे ही ओपन किया, क्या ओपन कर लिया, कंपनी इन्फो। क्या ओपन हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी इन्फो ओपन हो गई, दिख रहा होगा आप सबको, कंपनी इन्फो ओपन हो गई है। अब यहाँ से आप क्रिएट कंपनी पर जाओगे। नीचे मेरे थर्ड ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। अब हम क्रिएट कंपनी पे जाते ही एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देखोगे हमारा ऑप्शन ओपन हो गया, मैंने कर्सर रखा हुआ है वहाँ पे कंपनी क्रिएशन। अब सबसे पहले एक बात याद रखनी है, जब भी हम कंपनी बनाते हैं कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। अगर हम उनको फिल नहीं करेंगे तो टैली में वर्क तो नहीं होगा बिल्कुल भी। जैसे मान लो नेम है, नेम मतलब कंपनी का नाम। मैंने टैली में कंपनी का नाम ही नहीं डाला और एंटर प्रेस करने लग गए तो कुछ भी नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखना। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, टैली बनाते हैं, टैली के अंदर कंपनी बनाते हैं तो कंपनी का नेम पुट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एड्रेस। कंपनी का एड्रेस डालना भी कंपलसरी है। कंपनी कहाँ पे है, कंट्री कहाँ है कंपनी की स्टेट क्या है, कंपनी का पिन कोड क्या है, ये क्या है, कंपलसरी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप फिल करो या ना करो। उसके बाद कुछ ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान रखना, जब भी हम टैली स्टार्ट करते हैं तो फॉरवर्ड करने के लिए कुछ भी हम एंटर का प्रयोग करते हैं, हम एंटर प्रेस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कंपनी बनाई, जैसे मान लो मैंने अपनी कंपनी का नाम रख लिया T&D ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मेरी कंपनी का नाम क्या है, T&D ग्रुप ऑफ
एजुकेशन, मेरी एजुकेशनल नेम से कंपनी है तो मैंने अपना कंपनी का नाम पुट कर दिया। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट मेलिंग नेम पे भी आ गया T&D ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अब मैंने T&D ग्रुप ऑफ एजुकेशन का एड्रेस पुट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सोनीपत स्टैंड, आप देख सकते हो मैंने लिख दिया सोनीपत स्टैंड रोहतक। तो यहाँ पे T&D ग्रुप का एड्रेस पुट होके आ गया। इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्या कर दिया, एंटर, फिर से आपने एंटर प्रेस कर दिया। अब कंट्री, अब आपसे पूछ रहा है कहाँ कंट्री है आपकी। मान लो मैंने यहाँ पे कंट्री चेंज कर दी, मैंने यहाँ ऑस्ट्रेलिया पुट कर दिया। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे आप एक छोटा सा डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे नीचे आपको बेस करेंसी सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पे अपने आप सिंबल चेंज हो गया, डॉलर आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने वापस जाके बैक स्पेस यूज़ किया मैंने और यहाँ पे इंडिया कर दिया, ये जो आपको कंट्री की लिस्ट दी हुई है ये बाय डिफ़ॉल्ट टैली में सेट होती है, मैंने नहीं बनाई है, आपने नहीं बनाई है, सॉफ्टवेयर बना के देता है। एंटर प्रेस कर दो, अब स्टेट डाल दो, लिस्ट ऑफ स्टेट भी बाय डिफ़ॉल्ट है, आपको ये लिस्ट दिख रही होगी। तो ये जो भी लिस्ट है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है। मैंने यहाँ H प्रेस कर दिया, हरियाणा, एंटर कर दिया, हमारी स्टेट का नाम आ गया हरियाणा। अब मैंने अपने रोहतक का पिन कोड डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें मैंने सेट कर दी, कंपनी का नेम, कंपनी का मेलिंग नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी की कंट्री, कंपनी का स्टेट, ये सारे ऑप्शन क्या है, कंपलसरी। अगर मैंने नहीं डाले तो अगर कंपनी का नाम ही नहीं डालेंगे तो कंपनी बनेगी ही नहीं। तो बाकी ऑप्शन जितने भी हैं, एड्रेस भी जरूरी है, भाई कंपनी है कहाँ पे, कंपनी कौन सी कंट्री में है, स्टेट में है। इसके बाद कुछ ऑप्शनल दिए हुए हैं हमको, जैसे फ़ोन नंबर मैंने नहीं डाला, कंपलसरी नहीं था, मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं था, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सभी ऑप्शनल क्या, ऑप्शनल। अब आप कहोगे कि मैं क्या करें, हम कर क्या रहे हैं, हम एंटर प्रेस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एंटर। अब आपको एक पॉइंट मैं आगे आने वाली क्लास में क्लियर करूंगी, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ आपको पता होगी, और अगर आप नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको अकाउंटिंग डेफिनेशन के अंदर ही क्लियर करूंगी कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और एंडिंग होता है 31 मार्च को। तो करंट के अंदर 1 अप्रैल 2020 डाल दिया और एंड कब होगा इसका, 31 मार्च 2021। अब आप फाइनेंशियल ईयर डाल दी। अब आप यहाँ लिख दो बुक बिगनिंग, बुक बिगनिंग कब से हुई है। अब कई बार क्या होता है, इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस हो जाता है। जैसे आपकी कंपनी नहीं है तो मान लो आपने कंपनी अभी 1 जुलाई को स्टार्ट किया है तो फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल ही रहेगा, लेकिन बुक बिगनिंग चेंज हो जाएगी, वहाँ क्या आ जाएगा 1 जुलाई। एंटर कर दोगे, ये बाद में देखेंगे, हम पासवर्ड वगैरह बाद में लगाएंगे। आप सिर्फ एंटर प्रेस कर दो, नीचे आ गया बेस करेंसी सिंबल। आपने क्या दिखा दिया, बेस करेंसी रुपीज़। ध्यान से देखो कि जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, आपको दिख रहा होगा बेस करेंसी रुपीज़। अब फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ है। नेक्स्ट क्या रहा है, सिंबल फिक्स टू अमाउंट, क्या फिक्स करना है सिंबल। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट है, क्या कर दिया आपने, नो। स्पेस देना है अमाउंट और बिल्कुल देना है, स्पेस नहीं दोगे तो काम ही नहीं होगा। यस, कह रहा है अमाउंट इन मिलियन, नो। इस आंसर को नो ही रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। जरूरी नहीं है जितना भी हम ट्रांजेक्शन का काम करेंगे, जितने भी हम काम करने वाले हैं सभी ट्रांजेक्शन 10 लाख से ज़्यादा हो, तो इसलिए इसको नो ही रखा जाएगा। आपको पता होगा डेसिमल 0 से 2 के बीच में होते हैं। आगे कह रहा है क्या पैसे लगेगा डेसिमल, बिल्कुल लगेगा। एंटर। अब आपसे एक कंडीशन पूछ रहा है, क्या हम इसको एक्सेप्ट कर दें, यस या फिर नो। मान लो मैंने एन प्रेस कर दिया, मतलब मैंने नो प्रेस कर दिया। देखो जहाँ थे हम वहीं आ गए, एंटर करते जाओ, एंटर और एंटर करके लास्ट में यस और नो, मैंने वाई प्रेस करके यस कर दिया, मेरी कंपनी क्रिएट हो गई। आप देख सकते हो मैंने अपनी कंपनी क्रिएट की है, किस नाम से है, T&D ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ये कंपनी देखो ऊपर
करंट पीरियड कौन सी डेट से तैयार हुई है, मैंने आपको बताया था ना अभी कि फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुई है और 31 मार्च 2021 को इसका एंड होगा। आपको ये भी बता रहा है सॉफ्टवेयर कि उस दिन क्या डे था, क्या वार था, वो भी आपको क्लियर कर दिया इसने। तो इसने बता दिया उस दिन वेडनेसडे था। इसके अलावा आगे आपको दिया हुआ है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, हमने कोई एंट्री नहीं की अभी, तो इसलिए क्या दिखा दिया, नो वाउचर एंटर। आगे आप देखो कि जितना भी हम टैली के अंदर काम करेंगे वो सारा काम कहाँ पे करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने टैली से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़े हैं, जैसे टैली के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। उम्मीद है कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी टैली और अकाउंटिंग और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर MS वर्ड से रिलेटेड कुछ क्लासेस अपलोड की हुई हैं। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो, और हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।